नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 36 देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, क्या कह रहा है दोस्तों, n के किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि n के किस वैल्यू के लिए ये दो AP दिया गया है, इसका nth टर्म क्या है, इक्वल होगा। फिर यहाँ समझिए कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस एंड दिस आर इक्वल। मतलब n के किस वैल्यू के लिए दोनों AP का nth टर्म क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान भी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे गिवन AP, तो लिखेंगे गिवन AP। तो पहला एपी हम लोग दिया गया 63, 65, 67, डॉट यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, ये फर्स्ट एपी से हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ बताइए कि ए का वैल्यू कितना है 63, डी हो जाएगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 65 एंड 63 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस एपी का nth टर्म लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट nth टर्म, इसका मान लेते हैं कैपिटल टी और ये स्मॉल एन टी एन। इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है बताइए, ऐसे समझिए कि लेट nth टर्म बी टीएन, तो टीएन का वैल्यू यहां से निकाल दीजिए, ये हो जाएगा टीएन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा टीएन इक्वल टू ए यानी कि 63 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी की जगह पर हो गया 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा टीएन इक्वल टू हो जाएगा ये 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 2n माइनस 2, हो जाएगा 63 में 2 जाएगा तो 61, हो जाएगा प्लस 2n। यानी कि जो tn लेट किए थे कैपिटल टी और n, इसका वैल्यू हम लोगों को आ गया 61 प्लस 2n। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। अब आगे देखिए हम लोग सेकेंड एपी से आते हैं, लिखेंगे एंड सेकेंड एपी हम लोग को दिया गया है 3, 10, 17 डॉट, इसका टीएन लेट करते हैं, लेट nth टर्म बी स्मॉल टी और n, दोनों अलग अलग इसलिए लिखें ताकि दोनों आपस में क्या इक्वल दिया गया है, ठीक है, इसीलिए हम लोग अलग अलग इसको लेट किए हैं। तो लेट nth टर्म बी टीएन, लेकिन यहाँ पे टीएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेम, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टीएन का वैल्यू हो जाएगा a यानी कि 3 प्लस, देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 3 और d कितना हो जाएगा 10 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 7, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर हो गया 7। आगे देखिए तो लिखेंगे टीएन इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई किए दोनों को तो हो जाएगा 7n माइनस 7, तो 3 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा -4 प्लस 7n, इसको आप सीधा करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा 7n माइनस 4, ये हो गया इक्वेशन 2। अब लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या यहाँ दिया गया देखिए यहाँ पे कि द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस एंड दिस आर इक्वल, nth टर्म क्या है इक्वल दिया गया है, तो यहाँ पे लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला एपी का nth टर्म क्या लेट किए थे tn इक्वल टू स्मॉल tn, ये दोनों आपस में इक्वल हम लोग दिया गया है, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए कैपिटल टी और n का वैल्यू क्या है 61 प्लस 2n, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि 61 प्लस 2n इक्वल टू स्मॉल टी स्मॉल n का वैल्यू कितना 7n माइनस 4। आगे देखिए ये हो जाएगा, हम लाइक टर्म्स को एक साथ कंबाइन कीजिए, देखिए ये हो जाएगा 2n माइनस 7n इक्वल टू -4, अब प्लस 61 जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा -61। आगे देखिए तो 2n में से 7n जाएगा तो हो जाएगा -5n इक्वल टू -4 -61, तो माइनस हो गया प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का तो हो जाएगा -65, ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल तो हो जाएगा 5n इक्वल टू 65, तो यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 65 बाई में 5, 5 1 जा 5 13 जा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसका मतलब क्या दोस्तों कि 13th टर्म जो n का वैल्यू 13 जो होगा, जब n का वैल्यू 13 होगा तो दोनों AP का nth टर्म क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन
n equal to 13, then nth term of both APs are equal। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 36 का। दोस्तों फिर से करें कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा और काफी आसान भी है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन AP इज 5 more than twice its 8 टर्म। क्या है दोस्तों कि कोई AP है जिसका 17 टर्म जो है किसके इक्वल है, 5 मोर देन मतलब 5 ज्यादा है किसके, ट्वाइस ऑफ इट्स 8 टर्म मतलब 8 टर्म के दुगुना से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो कह रहा है कि इफ द 11th टर्म ऑफ एन AP इज 43 का देन फाइंड इट्स nth टर्म। दोस्तों फिर समझिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई AP है जिसका 17th टर्म जो है सो 8th टर्म के दुगुना से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, और साथ में कह रहा है कि उसका 11 टर्म कितना है, 43 दिया गया। तो हम लोग बताना है कि nth टर्म मतलब Tn का वैल्यू बताना है क्या होगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों देखिए फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस तो हम लोग दिया नहीं गया, तो पहले हम लोग क्या करें यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट A be the first term, let A be the first term and D be the common difference। ये तो हम लोग जानते हैं कि AP में हम लोग को फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस नहीं दिया गया, तो हम पहले लेट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए 17 टर्म मतलब होगा T17, 17 टर्म ऑफ एन AP इज मतलब इक्वल टू 5 मोर देन मतलब हो गया 5 प्लस, मोर देन मतलब क्या होता है प्लस, ट्वाइस इट्स 8 टर्म, ट्वाइस मतलब हो गया 2 टाइम्स 8 टर्म मतलब T8। ये तो हम लोग क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो T17 का मतलब क्या हो गया, A प्लस ये 17 माइनस 1 और इंटू D इक्वल टू ये 5 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा A प्लस T8 का मतलब A प्लस 8 माइनस 1 इंटू D, ये तो आप लोग जानते हैं। आगे देखिए अब इससे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग A प्लस, देखिए 17 माइनस 1 16, 16 को D से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 16D इक्वल टू ये हो जाएगा 5 प्लस 2 टाइम्स ये हो जाएगा A प्लस 8 में से बन जाएगा 7, 7 को D से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 7D। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा A प्लस 16D इक्वल टू 5 प्लस 2 से क्या, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा 2A प्लस 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा D। लाइक टर्म्स को यहाँ पे कंबाइन कर लीजिए। देखिए ये A है प्लस 2A को लेफ्ट में लाइए तो हो जाएगा A माइनस ये 2A आप प्लस 16D आप प्लस 14D को लेफ्ट में लाइए तो हो जाएगा माइनस 14D इक्वल टू ये 5 एज इट इज। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को A में से 2A जाएगा तो हो जाएगा माइनस A, और देखिए A माइनस 2A जाएगा माइनस A, 16D में से 14D जाएगा तो हो जाएगा 2D इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन 1। अब लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहा है कि 11th टर्म जो है AP का कितना दिया गया, 43 दिया गया। 11th टर्म का मतलब क्या हो गया, T11 का वैल्यू हम लोग देगा 43। तो T11 क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 43। ये हो जाएगा A प्लस 11 में से बन जाएगा तो 10, 10 को D से मल्टीप्लाई कर 10D इक्वल टू 43। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इस दोनों इक्वेशन को दोस्तों हम लोग सॉल्व करके A और D का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस A है और यहाँ पे प्लस A है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये A से कैंसिल हो जाता है, यहाँ से हम लोग D का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो बताइए क्या हो जाएगा। इक्वेशन 1 है हम लोगों को माइनस A प्लस 2D इक्वल टू 5 और इक्वेशन 2 है A प्लस 10D इक्वल टू 43। देखिए माइनस A से प्लस A यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2D प्लस 10D, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2D प्लस 10D कितना हो जाएगा 12D इक्वल टू 5 प्लस 43 कितना हो जाएगा 48। यहाँ से देखिए 12D इक्वल टू हो जाएगा 48, तो D इक्वल टू हो जाएगा 48 अपॉन में 12, ये 12 बन जाए 12 4 जाए, तो D का वैल्यू हम लोग यहाँ से मिल गया 4। अब इस D का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, वहां से A का वैल्यू मिल जाएगा।
और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म फाइंड कर लेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट पेज में देखिए इससे आगे लिखे हैं कि नाउ पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 हम लोग का है माइनस ए प्लस 2d इक्वल टू 5। पिछला पेज में देख सकते हैं ये हो जाएगा माइनस ए, आप प्लस डी के जगह पर हो जाएगा 4, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 5, तो हो जाएगा माइनस ए प्लस 8 इक्वल टू 5। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा माइनस ए इक्वल टू ये 5 प्लस 8 को राइट साइड में शिफ्ट करें तो हो जाएगा माइनस 8, ये माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 5 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3, ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल, ये हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा 3। अब दोस्तों ए और डी का वैल्यू हम लोग को पता है तो हम लोग nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर nth टर्म, nth टर्म को किसे इंडिकेट करते हैं, tn से, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म को tn या an दोनों से इंडिकेट करते हैं। एनसीईआरटी बनाएगा तो वहां पे an लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होगा, यही चीज है tn और an सेम चीज है, ठीक है। nth टर्म को an से भी इंडिकेट करते हैं और tn से भी। यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, a का वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4। सॉल्व कर लीजिए 3 प्लस 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4n माइनस 4। आगे देखिए ये हो जाएगा tn का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को, देखिए 3 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 और ये प्लस 4n, इसको सीधा करके लीजिए 4n माइनस 1। पॉजिटिव पर लिख लीजिए, नेगेटिव बाद में। यहाँ पे लास्ट में यहाँ लिखेंगे देयरफॉर nth टर्म इज 4n माइनस 1। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए इसका 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया है, कह द 24 टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म। क्या करें दोस्तों, कोई एपी है जिसका 24 टर्म जो है किसके इक्वल है, 10th टर्म का ट्वाइस के, यानी कि 10th टर्म का दोगुना के इक्वल है। तो हम लोग को शो करना है कि सो दैट 72 टर्म्स इज 4 टाइम्स इट्स 15 टर्म। तो हम लोग शो करना है कि 72 टर्म मतलब क्या, T72 का जो वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स इट्स 15 टर्म, मतलब 15 टर्म के 4 गुना के इक्वल हो जाएगा। ये भी दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस नहीं दिया गया था, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, let a be the first term and d be the common difference, d be the common difference। अब यहाँ पे लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग क्या करें, 24 टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 10 टर्म। 24 टर्म मतलब हो गया हम लोगों को T24, इज मतलब हो गया इक्वल टू ट्वाइस इट 10 टर्म, ट्वाइस मतलब हो गया दो गुना यानी कि 2 टाइम्स, 10 टर्म मतलब हो गया T10। इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। तो देखिए T24 का वैल्यू कितना हो जाएगा, होता है a प्लस ये हो जाएगा 24 माइनस 1 इंटू डी, ये t और ये समझिए कि n है, तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2 टाइम्स, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पर 10, तो 10 माइनस 1 और इंटू डी। अब इससे आगे देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा a प्लस 24 माइनस 1 23, 23 को d से मल्टीप्लाई करें तो 23d इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 2 इसको ऐसे लिखिए, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 10 में से हो जाएगा 9, 9 को d से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 9। आगे देखिए तो हो जाएगा a प्लस 23d इक्वल 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 2 इंटू 9d हो जाएगा 18d। नेक्स्ट स्टेप देखिए, लाइक टर्म को कंबाइन कीजिए, a एज इट इज प्लस 2a का लेफ्ट लाइन तो माइनस 2a इक्वल टू 18d एज इट इज, प्लस 23 को राइट साइड में ले जाए तो हो जाएगा माइनस 23d। a माइनस 2a हो जाएगा हम लोगों को कितना, माइनस a इक्वल टू 18d में से 23d जाएगा तो हो जाएगा माइनस 5d, तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया तो a का वैल्यू हो गया 5d। इसको इक्वेशन यहाँ से 1 लेट कर लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे अगेन या लिखेंगे यहाँ पे टू शो, हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ क्या करना है कि 72 टर्म, 72 टर्म मतलब हो गया T72, यहाँ पे लिख लीजिए T72 इक्वल टू, देखिए 72 टर्म इज मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू 15 टर्म, यहाँ पे T15, ये दोनों को हम लोग इक्वल दिखा देंगे तो ये हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। देखिए
तो T72 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 72 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों को हम लोग आपस में इक्वल दिखा देना है, ये मतलब प्रूफ हो गया, तो हम लोग शो करना है। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा A प्लस, देखिए 72 में से 1 जाएगा, 71 को हम डी से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 71 डी इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा A प्लस 15 माइनस 1 तो हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा डी। आगे देखिए ये हो जाएगा A प्लस 71 डी इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर लेते 4A प्लस 4 से को मल्टीप्लाई किया 4A प्लस 4 से 14 को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 56 डी। अब यहाँ पर दोस्तों A का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। A का वैल्यू कितना 5D, तो यहाँ पुट कर लीजिए, तो A का जगह हो गया 5D प्लस 71D इक्वल टू 4 इंटू, ये हो जाएगा हम लोग A का जगह हो गया 5D प्लस 56D। यहाँ पे लिखे हैं यूजिंग इक्वेशन 1। A के जगह पे जो 5D था यहाँ पे, इसका वैल्यू हम क्या किया है, पुट किए हैं। चलिए इसको ऐड कीजिए, 71 प्लस 5 ये हो जाएगा 76D इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 इंटू 5D, ये हो जाएगा 20D प्लस 56D, ये हो जाएगा 76D इक्वल टू 56 प्लस 20, ये हो जाएगा 76D। दोनों आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया ये प्रूव्ड हो गया। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके जो बताएगा कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।